नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें पावर किसके पास होती है? मिनिस्टर के पास होती है, ब्यूरोक्रेट के पास होती है। लेकिन दोनों की पावर में क्या डिफरेंस है? मिनिस्टर का काम है अकाउंटेबिलिटी लेना, डिसीजन मेकिंग करना, और जो ब्यूरोक्रेट है उसका काम है एग्जीक्यूशन का। अब एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू। क्योंकि जो एक्सपर्टाइज होगी जनरली काम करने की, वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट के पास होगी या फिर जो टेक्निकल लोग होंगे उनके पास होगी। लेकिन जब मिनिस्टर अपना काम ब्यूरोक्रेट की तरह करने लगे या ब्यूरोक्रेट अपना काम मिनिस्टर की तरह करने लगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में क्या है, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो सब जगह यही सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, उनको आप पकड़ नहीं सकते। आपने देखा होगा किसी आईएएस ऑफिसर को या किसी और ब्यूरोक्रेट को, आप उनको पकड़ नहीं सकते, अकाउंटेबल नहीं बना सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है कि आपने देखा है किसी आईएएस ऑफिसर को पनिशमेंट होते हुए इस तरीके से, करप्शन के चार्जेस एंड ऑल दैट इज ऑल राइट। मगर किसी आईएएस ऑफिसर को या ब्यूरोक्रेट को आपने इसलिए पकड़ते हुए देखा है किसी को कि उसने काम नहीं किया? यू विल नॉट फाइंड इट, बिकॉज सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती। मोदी जी ने ऑफ कोर्स बहुत ट्राई किया और ट्राई कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो मिनिस्टर्स है, इवन मोदी जी भी या बाकी और कोई जो मिनिस्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं या काम करवाना चाहते हैं, वो असफल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की, जो पहले ब्यूरोक्रेट थे और अभी मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिल्ली नर्व सेंटर है इंडिया का। अब अगर चीफ मिनिस्टर ही ब्यूरोक्रेट की तरह काम करने लगे कि कोई अकाउंटेबिलिटी ही ना ले, तो फिर काम कैसे चलेगा? मैं जो इंडिकेशन दे रहा हूं दिल्ली की बाढ़ को लेके दे रहा हूं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने शाह को, अमित शाह को एक लेटर लिखा। तो ये लेटर आपके सामने है। अमित शाह जी को लिखा कि 1 बजे दिल्ली में यमुना का स्तर इतना हो गया, ये खतरे के निशान से बहुत ऊपर है। इससे पहले 78 में दैट सॉर्ट ऑफ, अभी आए सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार आज रात को यमुना का स्तर 207.72 मीटर तक पहुंच जाएगा। ये बहुत चिंता की बात है। दिल्ली में पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई। दिल्ली में यमुना में पानी का स्तर दिल्ली की बारिश की वजह से नहीं बढ़ रहा, बल्कि हरियाणा में स्थित अथनी कुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से लगातार बढ़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि वहां से जो पानी है वो रेगुलेटेड बेसिस पे छोड़ा जाए। दिल्ली देश की राजधानी है। ये अरविंद केजरीवाल ने ये लेटर लिख दिया अमित शाह को। अब ये जो लेटर है, ये एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक लेटर है। कोई उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने ऐसा बताया इस लेटर में कि हमने ये स्टेप लिए हैं। सबको पता है कि जब बैराज में पानी आएगा, ऊपर से पानी आएगा, तो अगर उसको पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को नहीं छोड़ा जाएगा तो बैराज टूट जाएगा, और अगर बैराज टूट जाएगा तो फ्लड और जबरदस्त तरीके से आएगी। सबको पता है, इट्स ए कॉमन नॉलेज। और जो दिल्ली वाटर कमीशन है, ऑल दैट दे ऑल नो इट, दे ऑल आर अवेयर। लेकिन यहाँ पे केजरीवाल ने एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में एक लेटर लिख दिया अमित शाह को कि लुक, ये सिचुएशन है आज, और आप देख लीजिए क्या हो सकता है। अपनी तरफ से उन्होंने क्या किया? नथिंग ही हैज मेंशन्ड अबाउट इट। तो जब चीफ मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट की तरह बिहेव करने लगे, तो आप समझ सकते हो, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी रिक्वायर चीफ मिनिस्टर? व्हाई शुड चीफ सेक्रेटरी शुड बी देयर एंड ही शुड एडमिनिस्टर? मतलब ब्यूरोक्रेट्स ही अपना करते रहे, क्या प्रॉब्लम है हमें उसमें? अल्टीमेटली काम तो उन्होंने ही करना है। जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनकी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, तो अगर वो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, तो फिर हमें उनकी जरूरत क्या है? हम ब्यूरोक्रेसी से क्यों नहीं काम चला लेते? ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं आता हूं दिल्ली के ऊपर। दिल्ली में आपने देखा
कोविड का टाइम हुआ या कोई भी क्राइसिस वाला टाइम हुआ, आपने कभी देखा अरविंद केजरीवाल को किसी जगह? डिड यू एवर फाइंड हिम एक्टिव? एक्सेप्ट कि पब्लिसिटी कितनी उनसे करा लो। उन्होंने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया कि इस बार जब दिल्ली में प्रदूषण होगा पंजाब में पराली जलाने से, तो पूरा फोकस हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर फोड़ा जाएगा। एडवांस में लोगों को पता है कि किसको वो ब्लेम करने वाले हैं। तो फिर आफ्टर ऑल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है? कोविड के टाइम पे माइग्रेशन का इशू हुआ, लोग चले गए, अमित शाह वाज रेस्पॉन्सिबल मेडिसिन देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज रेस्पॉन्सिबल। सड़कों की मेंटेनेंस के लिए पैसा कहां से आएगा? फ्लाईओवर कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू दैट। तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? चीफ मिनिस्टर खाली सब्सिडीज देगा या फ्री बाइज देगा, उसके थ्रू वो इलेक्शन जीतेगा। लेकिन लोग अब इतने बेवकूफ रह गए क्या? उनको नजर नहीं आता क्या? मतलब किस बेसिस पे कोई पॉलिटिशियंस जो ब्यूरोक्रेट की तरह बिहेव करता है, वो इस उम्मीद में बैठा है कि लोगों को उसकी चालाकी समझ नहीं आएगी कि दिस जेंटलमैन इज नॉट रेडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। बस अमित शाह को हमने चिट्ठी लिख दी, अब हमारा काम खत्म। ये पब्लिसिटी के सहारे या फ्री बाइज के सहारे या सब्सिडीज के सहारे कब तक अरविंद केजरीवाल जी अपनी जान बचाएंगे? और फिर जब अकाउंटेबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे इंडिविजुअल को हमें चीफ मिनिस्टर बनाने की जरूरत क्या है? अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली केजरीवाल गवर्नमेंट को ताड़ना लगाई उन्होंने कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए जितना उनको पैसा देना था वो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे पास ये पैसा ही नहीं है। केजरीवाल हैज स्पेंट 1868 करोड़ फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 31 करोड़ पर मंथ और 1.2 करोड़ पर डे। बट उसके पास रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के लिए पैसा नहीं है, जो कि उनका एक्चुअली पार्ट था। जो मेजर पोर्शन है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। और आप समझ सकते हैं कि जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये कितना इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए और आसपास के जितने स्टेट्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए। मगर नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए या पब्लिसिटी के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है केजरीवाल के पास, और पब्लिसिटी के लिए पूरा है, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे लोगों को आपको इलेक्ट करना चाहिए? आपको ऐसे लोगों को इलेक्ट करना चाहिए जो अकाउंटेबल भी हों, जो रेस्पॉन्सिबल हों। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात भी कहूंगा कि अगर ब्यूरोक्रेटिक वे से ही काम करना है तो फिर पॉलिटिकल मास्टर्स की जरूरत ही क्या है? फिर तो चलते रहने दिया जाए, ब्यूरोक्रेसी ही कमांड कर लेगी, ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ डिलीवर कर देगी, तो इन पॉलिटिकल मास्टर्स की जरूरत क्या है फिर हमें? और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब किसी ब्यूरोक्रेट ने पॉलिटिकल फील्ड में आना है तो उसको अपना आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। He has to be accountable to public. He is not required to be manipulator of public. This is my second point. इसलिए आगे से जब भी आप किसी ब्यूरोक्रेट को पॉलिटिकल रोल में देखें तो प्लीज बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हिम। लाइटर साइड, आई एम वेरी श्योर कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन रिग्रेट कर रहे होंगे कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था उसको पहले क्यों वॉच नहीं किया। और दोनों अभी जेल में हैं और सिचुएशन ये है कि अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर्स कहीं भी नहीं है डिसीजन मेकिंग में। आप समझ सकते हैं, उनके कहीं भी सिग्नेचर नहीं है, कहीं भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जेल में हैं। आपको पता ही है किस रीजन की वजह से जेल में है, वो तो खैर केस अब कोर्ट डिसाइड करेगा। बट I wish I could have made this video for them before they went to jail. I hope you liked this analysis. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। Thank you.